शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। हम प्रतिक्रमण पर चिंतन कर रहे थे। ये प्रतिक्रमण पर मेरा 8वां वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हम इच्छा कार्यनम के बारे में थोड़ा सा चिंतन किया। अगर समझो हमने उस पर चिंतन करने का है तो उसके अंदर और भी चिंतन करने जैसा है, लेकिन हमारा ज्ञान उतना परिपक्व न होने के कारण हमारा ज्ञान में मर्यादा है। लेकिन गुरु भगवान तो इस पाठ के लिए और भी विश्लेषण करने की अनुमोदना देते हैं, क्योंकि हर शब्द के अंदर उन्होंने विशेषता दी है। तुम जैसा जैसा उस शब्द पर चिंतन करोगे वैसा वैसा तुम्हारे ध्यान में वो बात आएगी। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा पाठ है तसूत्री। तो प्रतिक्रमण के अंदर यानी हमारा प्रतिक्रमण के अंदर सामायिक ये आवश्यक के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। तो इसमें तसूत्री का पाठ यानी तसूत्री, तस यानी क्या है? उस, ये कौन सी आत्मा की बात कर रहे हैं? उस आत्मा की। उस यानी कौन सी? जो पाप से मलिन हुए वाली आत्मा है, जो अनादि काल से पाप करते रहा हुआ है, वो जीव की जो आत्मा है, उस आत्मा की बात का चिंतन यहाँ पर गुरु भगवान करते हैं। इसीलिए तस यानी उस आत्मा की, यानी दूषित आत्मा के बारे में गुरु भगवान क्या कहते हैं? तस उत्तरीकरणम, यानी गुरु भगवान कहते हैं उत्कृष्ट बनाने के लिए। उत्कृष्ट क्या बनाने की? हमारे को आत्मा बनाने को आता है क्या? फिर उत्कृष्ट क्या बनाने का है? उत्कृष्ट आत्मा बनाने की। फिर आत्मा हम उत्कृष्ट बना सकते हैं क्या? यहाँ पर गुरु भगवंतों का उद्देश्य यह है कि हम जो मलिन आत्मा के बारे में चिंतन कर रहे हैं ना, उस मलिन आत्मा को शुद्ध करने के लिए, उत्कृष्ट करने के लिए, उसे दोष मुक्त, पाप मुक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, इसका चिंतन इस पाठ के अंदर गुरु भगवंतों ने किया। क्योंकि हमें जब तक आत्मा हमारी प्योर बनती नहीं है, शुद्ध बनती नहीं है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें आगे का देखने का होगा तो वो ज्ञान कैसा? हमारी आत्मा शुद्ध। इसलिए हम शास्त्र के अंदर कई ऐसे गुरु भगवंतों की कथा सुनते हैं, उन्हें चारों ज्ञानों का ज्ञान होता है, और प्रभु के बारे में अगर सोचे तो पांचों ज्ञान उनके उपलब्ध है, प्राप्त है। फिर हमारी क्यों नहीं है? हमारे पास वो ज्ञान नहीं है क्या? हमारे पास वो ज्ञान है, लेकिन अभी वो कैसे है? दबे वाले, कर्म के नीचे दबे वाले है। वो कर्म हमें हटाने के लिए गुरु भगवंतों ने इस गाथा के अंदर, इस पाठ के अंदर हमें कहा है। तो आगे देखते हैं। गुरु भगवंत कहते हैं उस आत्मा को उत्कृष्ट बनाने के लिए, शुद्ध करने के लिए आगे क्या करते हैं? प्रायश्चित करने नम, यानी प्रायश्चित करने के लिए। अब प्रायश्चित काय का करेंगे तुम? प्रायश्चित यानी क्षमा मांगना, दंड स्वीकार करना। यानी कोई चीज हमारे से गलती हो गई तो उस गलती के लिए हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन
साथ ही साथ उसके लिए हम ये इतना दंड, जैसा एकादा कोई हमारे से गुरु भगवान पचकान देते हैं और वो हमारे से टूट जाता है, तब उस समय गुरु भगवान क्या कहते हैं, तुम उनका प्रायश्चित बोल के 2 उपवास एक्स्ट्रा करो, ये हो गया प्रायश्चित। तो इसीलिए गुरु भगवान कहते हैं कि तुम्हारी जो मलिन आत्मा हुई है ना, वो मलिन आत्मा शुद्ध करने के लिए तुम्हें कोई साधना करना पड़ेगी ना, क्योंकि जब तक तुम साधना नहीं करोगे, जब तक तुम प्रायश्चित नहीं लोगे, प्रायश्चित लेना यानी हमारे जो आने वाले पाप है उन्हें रोकना, और जो पूर्व के जो पाप है वो नष्ट करना, ये दोनों क्रिया साथ में चलना चाहिए। अगर समझो हम आने वाले पाप को नहीं रोकेंगे तो पहले बंधे वाले पाप नष्ट कैसे होंगे। इसीलिए गुरु भगवंत इस प्रायश्चित के माध्यम से ये कहते हैं कि यहाँ पर बोले तो संवर की क्रिया दी है कि तुम आने वाले पाप का तो प्रायश्चित करना ही है, लेकिन नए जो दोष है उसका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले के जब तक तुम आने वाले दोष को रोकेंगे नहीं, तब तक पहले के पापों का प्रायश्चित तुम नहीं ले सकोगे। इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा है कि प्रायश्चित करने के लिए हमें आत्मा कैसी करना पड़ेगी, शुद्ध आत्मा करना पड़ेगी। एक साथ शुद्ध हो जाएगी क्या, वो एक साथ शुद्ध नहीं होंगी, और एक साथ हम प्रायश्चित भी नहीं ले सकते ना। जैसा जैसा आत्मा शुद्ध होती जाएगी वैसा वैसा हमारा प्रायश्चित भी बढ़ते जाएगा। अब ये बात हमारे ध्यान में कब आएगी, जैसा जैसा तुम ज्ञान के अंदर जाओगे, साधना के अंदर जाओगे, वैसा वैसा तुम्हारा ज्ञान खुलते रहेगा। कोई भी प्रायश्चित लेने का है तो गुरु भगवान पहले क्या प्रायश्चित देते, छोटा मोटा प्रायश्चित देते, लेकिन जैसा जैसा वो साधक आगे बढ़ता है वैसा वैसा उसके प्रायश्चित कठिन होते जाते कि नहीं, बड़े होते जाते कि नहीं। तो ये बड़े काय के लिए, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत निर्माण हुई है। अब वो उस बड़े प्रायश्चित को सहन कर सकता है, निभा सकता है। ये गुरु भगवंतों के ध्यान में आने के वजह से वो कहते हैं कि जब तुम्हारी दूषित आत्मा है वो शुद्ध करने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए तुम्हारे को प्रायश्चित, आगे क्या कहते हैं, विषयी करेणम, यानी विशेष शुद्ध, यानी देखो यहाँ पर शब्द आ गया, देखो विशेष शुद्धि। अब विशेष शुद्धि कौन करेगा, जो पहले शुरू में प्रायश्चित लेता है वो विशेष शुद्धि करेगा क्या, वो शुद्धि करेगा। फिर यहाँ विशेष शुद्धि किसे कहेंगे, जो उसका छोटा सा छोटा दोष देख के उसको दूर करना। शुरू में तुम्हारा छोटे दोषों के तरफ ध्यान नहीं जाएगा, जैसा जैसा तुम साधना के अंदर आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हें दोष दिखना लगेंगे, और जैसे जैसे दोष दिखने लगेंगे ना वैसे वैसे तुम्हारी दृष्टि सूक्ष्म बनती जाएगी। छोटे छोटे दोष देखते देखते तुम इतने छोटे दोष देखोगे। इसीलिए अब व्यवहार में हम देखेंगे कि बच्चे जो दोष देखते हैं और माता पिता जो दोष देखते हैं, दोनों में फर्क है कि नहीं। बच्चे का दोष देखना अलग है, लेकिन माता पिता का दोष देखना अलग है। बच्चा छोटे दोष को तरफ ध्यान नहीं जाता, वो इमीडिएट उसके कशा जागृत हो जाते हैं, लेकिन माता पिता उसमें से गुजरे वाले हैं, उनकी बुद्धि परिपक्व होने वाली है। इसलिए वो क्या कहते हैं, ये छोटे दोषों को वो बाजू को सरक के उसे प्रेरित करते हैं।
वो दोषों की तरफ दुर्लक्ष करने के लिए नहीं कहते, लेकिन वो क्या कहते, तुम अब इसमें से थोड़ा आगे बढ़ो। वो हमें वो प्रोत्साहित करते हैं, वो हमारे को प्रेरणा देते हैं ये छोटे दोषों से निकलने के लिए। इस तरह से गुरु भगवंतों ने हमें इस माध्यम के अंदर जो हमें जो दोष से मुक्त कैसा होना, इसके लिए हमने चिंतन किया। हो सकता है इसमें कोई विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।